नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 21। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न ये रहा भैया, यहाँ क्या दिया गया है? 2 और 5 7 प्लस का 5 हो रहा है। 7 और 7 14, 14 प्लस का 9 23, 23 और प्लस के 11। अब नंबर आ जाएगा भैया कितने का? 13 का। तो 34 में 13 जोड़ोगे तो 47 सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें एक लाइन है, फिर क्लॉकवाइज घूम गया 2 लाइन आई, फिर क्लॉकवाइज घूम गया 3 लाइन, फिर क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो 4 लाइन, 1 2 3 और 1 4, ऐसे 4 लाइन आ जाएंगी नीचे की तरफ। इधर नहीं आएंगी, गलत। इसमें 4 से ज्यादा है, 5 आ रही हैं इसमें, 3 और 2 5, ये गलत हो जाएगा। इन दोनों में सब सर्कल को देख लो। सर्कल का इधर वाला हिस्सा ब्लैक था, इधर वाला ब्लैक था, इधर वाला ब्लैक था। उत्तर पूर्व वाला हिस्सा ब्लैक था, इसने इसको दक्षिण पश्चिम में पहुंचा दिया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट पूछा गया है। आप देखोगे 17 4 21, 2 और 4 6, 22 4 26, 11 और 5 16। ऑप्शन नंबर 4 के चांसेस हो जाएंगे, या ऐसे भी कर सकते हो। क्यू का आर आ रहा है प्लस का 1 हो रहा है, बी का सी आ रहा है प्लस का 1 हो रहा है, वी का डब्ल्यू प्लस 1 हो रहा है, के का एल प्लस 1 हो रहा है ना। और बीच वाले को अगर मैं देखूं तो 21 और 19 पर चलोगे माइनस के 2, 6 में से 4 माइनस के 2, 26 से 24 माइनस के 2 और 16 से 13 माइनस के 3। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, इस दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? भैया एक्सक्लेमेटरी आपको दिख रहा है, यहां एंड नहीं आ सकता, फिर पीछे से पढ़ दो ROL प्रतिशत। ROL आना चाहिए, गलत। ROL प्रतिशत आना चाहिए, बिल्कुल गलत। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट, चंद्रमा जिस प्रकार से उपग्रह होता है, पृथ्वी उसी प्रकार से एक ग्रह होती है, यानी कि प्लैनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहां पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्या लॉजिक है देखो जरा। 40 में से 30 घटाए 10, 10 में 12 जोड़ दिया 22, 34 नहीं, आप एक काम करो ऊपर के दोनों जोड़ लो। 40 और 12 52, 52 में से फिर ये 30 को घटा देना, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। 40 और 12 52, 52 में से 30 घटाया 22, 34 और 16 50, 50 में से 10 घटा दोगे तो 50 में से 40 घटा दोगे 10, 28 और 20 48, 48 में से 43 घटा दोगे, 43 घटा दोगे तो आपके पास रह जाएगा भैया केवल और केवल 5, है ना। ऊपर के दोनों प्लस कर दो, बीच वाले को माइनस कर दो, 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति को पहचानो। ये जो आंसर फिगर है वो कौन सी आंसर फिगर उसमें जाकर छिपी हुई है? क्या पहली आकृति नजर आ रही है, उसमें दिख रही है क्या? नहीं। 2 ट्राइंगल इस तरीके से काटते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं। ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल को काटता दिखाई दे रहा है? आप कहोगे ये दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल। कहां पर? यहां पर। ये एक तो ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, और दूसरा इसको काटता हुआ जो बन रहा था वो यहां पर आ रहा है, देखो ये आ रहा। आप कहेंगे सी वाला विकल्प बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन सा पहले आएगा, कौन सा सबसे लास्ट में जाएगा? पी आर, अब देखो ई और इसमें आई आ रहा है, ई वाले पहले आएंगे, 2 नंबर सबसे लास्ट में गया, 2 नंबर सबसे लास्ट में गया तो ई वाले चेक कर लो, ई और ई। फिर एस, इसमें एस से इसमें पी है, एम वाला सबसे पहले आ जाएगा, 5 नंबर सबसे पहले। एम के बाद आएगा भैया पी वाला 4 नंबर, है ना। पी के बाद आएंगे एस वाले, एस हटा देना, एस हटा देना। टी 20 पर होता है, सी 3 पर होता है, तो ये पहले आएगा 3 नंबर वाला, और ये इसके बाद आएगा 1 नंबर, और सबसे लास्ट में ये गया सबसे लास्ट में 2 नंबर। 54 312, 54 312 बिल्कुल सही हो जाएगा, 54 312, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आर्टिस्ट कलाकार क्या करता है? चित्र बनाता है ना। लुटेरे क्या करते हैं? लूटते हैं। संगीतज्ञ क्या है? गाना बनाता है। उसी प्रकार से फ्लावर्स, यहां गुलदस्ता अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कोई एक पेशा नहीं हो गया, एक तरीके से कलाकार का एक पेशा हो गया, लुटेरे का भी पेशा हो गया लूटना, और संगीतज्ञ का भी एक पेशा हो गया, प्रोफेशन टाइप आप कह सकते हो। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, 138 और यहां दिया गया है भैया 18,
18 की पावर 3। तो आप देखोगे ये जो बीच वाला नंबर था वो पावर में चला गया, तो हम भी बीच वाले नंबर को पावर में पहुंचा देंगे, अर्थात 73 की पावर 2 लिख देंगे, 73 का स्क्वायर लिख देंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कुछ स्विच कुंजियां नहीं है, स्विच का कुछ हिस्सा ये रहा है ना, स्विच का कुछ हिस्सा कुंजी नहीं है यानी कि की नहीं है, ऐसा उसने बोला। ठीक है, कह रहा है कुछ कुंजी प्रकाश नहीं है, कुछ कुंजी जो है वो प्रकाश नहीं है, कुंजी का कुछ हिस्सा, अब कुंजी का कुछ हिस्सा जो है वो प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा कौन सा गलत? कह रहा है कुछ प्रकाश कुंजियां नहीं है, प्रकाश का कुछ हिस्सा कुंजी नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता था ये सारा का सारा लाइट जो है ना वो यहां पर आ जाए, वो सारा का सारा लाइट यहां पर आ सकता था। ठीक है, तो इसलिए पहला जो है वो गलत हो जाता है। कुछ स्विच प्रकाश है, सम स्विच आर लाइट, स्विच का कुछ हिस्सा लाइट है, नहीं है, तो आप कहोगे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ट्राइंगल लेफ्ट में था नीचे आ गया, सर्कल राइट में था बाहर आ गया, ऐसे ही करना, स्क्वायर को नीचे रखना, ट्राइंगल को बाहर रखना, कुछ ऐसे, और ये बीच वाला जो था ये ऊपर चला जाएगा तो सर्कल चला जाएगा इसके ऊपर। ट्राइंगल का कुछ इस प्रकार से, ट्राइंगल के अंदर, ये तो ट्राइंगल में नहीं है, ये भी नहीं है, ट्राइंगल के नीचे सर्कल नहीं आएगा, नीचे चाहिए था हमको स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो जरा क्या कह रहा है भैया, अगले प्रश्न में क्या किया है जल्दी से चेक करेंगे। यहां बताना है आपको छिपे हुए घनों की संख्या, तो पहले तो टोटल निकाल लो, टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल देखोगे तो 1 2 3 4 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, 16 तो यहां पर हो जाएंगे, है ना, फिर 1 2 3 4 4 4 वाली लाइन ये 4 4 दूनी 8 4 3 12 यहां पर हो जाएंगे, 12 हो गए, फिर 1 2 और 3 4 4 यहां पर हो गए, 16 प्लस के 12 प्लस के 28, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए भैया 28 नहीं 28 और 32 सॉरी 32 हो गए टोटल, और जो दिखाई दे रहे हैं जो विजिबल हैं उनको माइनस कर दो, 32 में से कौन कौन कितने दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 दिखाई दे रहे हैं, 22, 32 में से 22 घटा दोगे आपके पास रह जाएंगे 20, सॉरी 32 में से 22 घटाओगे तो रह जाएंगे 10, 22 घटाने ना तो 10 रह जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट, आपसे पूछा गया है कौन सा सबसे अलग होने वाला है, कौन सा सबसे अलग होगा, तो आप देखेंगे 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 8 दूनी 16 8 तिया 24, 9 दूनी 18 9 तिया 27, 6 तिया 18 यहां होना चाहिए था, या 6 दूनी 12 होना है ना, जैसे 7 दूनी 14 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 सब 2 की गुना हो रही थी, और यहाँ 6 की दुगना 12 होना चाहिए था। नेक्स्ट 22 अक्टूबर 2012 से 5 मार्च 2013 तक कितने दिन होंगे, दोनों दिन शामिल नहीं करने हैं, दोनों दिन शामिल नहीं करने हैं, दोनों दिन शामिल नहीं होने चाहिए, यह आपको बताना है दोस्तों। तो अगर मैं कहूं 22 अक्टूबर 2012 से, तो अक्टूबर वाले की अगर मैं बात करूं तो भैया ध्यान रखना ये आपको लेना नहीं है, मना कर दिया उसने। अक्टूबर में कितने दिन रह गए, तो फिर 22 के बाद 9 दिन शेष बचे अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर कितने का होता है 30 दिनों का, दिसंबर हो जाएगा 31 दिनों का, जनवरी हो जाएगी 31 की, फरवरी कितने की होगी, क्योंकि 2013 है तो फरवरी 28 की होगी, और मार्च में जाना था 5 मार्च तक, लेकिन 5 मार्च लेना नहीं है, उसने मना किया, दोनों दिन शामिल नहीं करने हैं, तो इसका अर्थ है 5 मार्च लेना नहीं है तो 4 मार्च ही लेना है। 9 और 1 10 और 11 11 और 8 19 और 4 23 हासिल गया भैया 2, 3 3 6 3 9 2 11 और 2 13, 133 इज द राइट आंसर। सबको जोड़कर लिखोगे 133 हो जाएगा, सबको जोड़कर लिखोगे 133 बन जाएगा। नेक्स्ट, क्या आप जेड से आर के घर जा सकते हैं, जेड से आर के घर, जेड से देखोगे आर उधर है भाई, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि यहां वाई ने ही दरवाजा बंद कर दिया, आगे तो रास्ता खुला हुआ है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। जे और सी के बीच में हर जगह पर बराबर आना चाहिए, जे और सी के बीच में बराबर नहीं आ रहा तो आप कहोगे गलत, तो आप कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों गलत है।
मैंगो का कोड दिया है और 81504 का कोड आपसे पूछा गया है, कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो जैसे कि 8 का कोड क्या है, 8 का कोड ऊपर से देखोगे तो M दिया है, 1 का कोड क्या दिया है, 1 का कोड आप देखोगे तो G दिया है, 5 लास्ट में तो 5 का कोड O दिया है, 0 सेकंड नंबर पे 0 का कोड A हो जाएगा, 4 दिया है बीच में तो बीच में आ रहा है N, MGOAN, MGOAN ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 11 से 1210 बहुत फेमस सीरीज है, बहुत ही ज्यादा फेमस। 11 से 1210 पर जाना है तो 11 की पावर 3 1331 होता है, और 1331 में अगर मैं 11 का स्क्वायर माइनस कर दूं, 1331 में से अगर मैं 121 घटा दूं तो 1210 बचता है, 1210 बच जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर करना है। 9 की पावर 3 में करूंगा 729, ये तो डायरेक्ट ही लिखा है, ये गलत। 7 की पावर 343, ये भी गलत। 8 8 64 8 512 बनेगा, और 512 में से 8 का वर्ग यानी कि 64 घटाओगे, 8 की पावर 3 माइनस 8 की पावर 2, कितना बचेगा, 448 बचेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ABCDEF एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, डी के ठीक बाएं आपको बताना है, डी के ठीक बाएं कौन आने वाला है। चलो तो करते हैं सॉल्व। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पहली लाइन में बोला ए पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है, या तो ए इधर हो सकता है, या दूसरा केस लेकर चलोगे 1 2 3 4 5 और 6, या ए इधर हो सकता है, दोनों केस को साथ लेकर चलेंगे। ए पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये आ गए 2, इधर देखोगे तो 1 और 1 2, यहां पर आ गए 2, नो प्रॉब्लम। ई सी के ठीक दाएं बैठा है, ई जो है वो सी के ठीक दाएं बैठा है, ये आ गया सी के ठीक राइट हैंड पर, सी के ठीक राइट हैंड पर ई यहां पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, यहां से आंसर नहीं आ रहा। चलो दूसरे को भी मिक्स कर लो इसके साथ। सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, बाएं छोर से तीसरा है, बिल्कुल सही है, बाएं छोर से तीसरा है, बिल्कुल सही है। सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, सी और एफ के बीच में सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, बैठ चुके हैं। यहां कौन रह गया, डी रह गया, डी को यहां रख देना, यहां डी रह गया, डी आ गया। तो 2 केस बन रहे हैं दोस्तों, 2 केस। अब 2 केस में आपको क्या करना है, पूछा क्या गया था, डी के ठीक बाएं कौन है। देखो डी के ठीक बाएं इधर तो बी आ रहा है, और डी के ठीक बाएं इधर ए आ रहा है, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते कौन सा आएगा। ये कह रहा है 1 और 2 का डाटा मिलकर पर्याप्त है, नहीं है, क्योंकि आंसर तो नहीं आ रहा ना, 2 लोग आ रहे हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप कहेंगे कथन 1 और 2 का डाटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं नहीं बता सकता कि डी के लेफ्ट हैंड पर ए है या डी के लेफ्ट हैंड पर बी है, क्योंकि दोनों ही आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा, मेरी भाभी एस के पति, मेरी भाभी एस एक लड़की हो गई, उसके पति क्यों के पुत्र एन की एक बहन थी आर थी एक बहन, खत्म। एस आर से किस प्रकार संबंधित है। देखो इसका पति का बेटा एन की एक बहन आर है, तो एस आर की कौन लगेगी, माता ही तो लगेगी। ये दोनों भाई बहन हो गए, इनका पिता क्यों हो गया, माता एस हो गई, तो वो कह रहा है एस आर से कैसे संबंधित है, एस आर की माता है, माता, एस आर की माता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज बेकर को दर्शाता है, त्रिभुज तो दर्शा रहा है बेकर, और वर्ग शिक्षक को दर्शाता है, वर्ग हो गए शिक्षक यानी कि टीचर, और वृत्त दर्शा रहा है अमेरिकन, ये हो गए अमेरिका के, अमेरिकन ऐसे लिख दिया। आयत माताओं को दर्शाता है, मदर। पूछा क्या है, कौन सा भाग अमेरिकन माताओं को निरूपित करता है जो केवल शिक्षक है। अमेरिकन माता होनी चाहिए, अमेरिकन होना चाहिए और माता होना चाहिए, और जो केवल शिक्षक भी होना चाहिए, शिक्षक भी होना चाहिए। तो इसका अर्थ है इन तीनों आकृतियों में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। देखो डी, अमेरिकन माता जो केवल शिक्षक हैं, तो आप कहेंगे डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आप शुरू में उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, उत्तर पूर्व की तरफ आप मुंह करके खड़े हो, उत्तर पूर्व की तरफ, ये होता है उत्तर पूर्व।
और अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं, अपने दाईं ओर 45 डिग्री अगर आप मुड़ोगे तो आप किधर जाओगे भैया? ये तो उत्तर पूरब हो गया। अगर आप दाईं ओर 45 डिग्री पर मुड़ते हैं, ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप किधर देख रहे होंगे? पूरब दिशा की तरफ आप लोग देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23, 1 और 2 3, 3 और 4 7, या आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इसको भैया। 1 1 दूनी 2 प्लस का 1 3, 3 दूनी 6 प्लस का 1 7, तो आप भी 7 दूनी 14 प्लस का 1 15 कर दोगे तो 15 आएगा, 15 15 आएगा। 13 14 16 सारे गलत, बचा क्या? केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4। बाकी ए का 1, सी का 3, 7 का जी, तो 15 का तो ओ आएगा ही आएगा, वो तो फिक्स ही है। तो 15 ओ 16 हो जाएगा, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट, यदि पहले और 14वें, दूसरे और 15वें और इसी प्रकार आगे 13वें और 26 तक के अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, बदल दो। पहले को किसके साथ बदल रहा है? 14 को, तो 13 गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां तक बदला जा रहा है, यहां तक। ये उठाकर वहां रख दिए और वो उठाकर यहां रख दिए, ऐसा बोल रहा है ना। ये सारे के सारे इधर चले जाएंगे और ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे, सारे के सारे। फिर क्या कह रहा है? दाएं छोर से 10वें, राइट साइड से 10वें के राइट साइड में 7वां पूछा है। जब दोनों राइट राइट है तो घट जाएगा, 10 में से 7 घटा दोगे 3 रह जाएगा राइट साइड से। अच्छा, जब ये सारे के सारे इधर चले जाएंगे तो राइट साइड से क्या आएगा? ये आएगा ना, तो 1 2 3, तीसरा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, क्योंकि सारे उठकर उधर चले जाएंगे। तो दाएं से तीसरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। पहले में कोई परिवर्तन नहीं है, दूसरे को जेड से एन लिखा गया है। तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं, लेफ्ट साइड से 8वें अक्षर के लेफ्ट साइड में चौथा अक्षर। कितना आसान सा, 8 में से 4 गया 4, तो लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर। अब लेफ्ट साइड से चौथा तो डी ही होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो जरा क्या कह रहा है भैया, ये इसको पहचानो। शब्द के दूसरे तीसरे पांचवें, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, ए ले लिया, सी ले लिया, पांचवा ले लो, पांचवा एल ले लिया, और सातवां वाई ले लिया। इनसे अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो अर्थपूर्ण शब्द क्या क्या बन सकते हैं देखो जरा। एक तो बन गया क्ले, CLAY, क्ले भैया मिट्टी को ही बोलते हैं, है ना, मिट्टी हो गया, है ना। एक लेसी हो जाएगा, LACY, लेसी हो गया जालीदार, जिसको हम कहते हैं जालीदार, है ना। कुछ बोल रहा है क्या? वो कह रहा है जिनमें से प्रत्येक अक्षर का उपयोग एक बार किया गया हो, नए शब्द के अंतिम अक्षर को अपना उत्तर दें। ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो उत्तर में एक्स देना है। और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो अपना उत्तर जेड के रूप में चिन्हित करें। जेड को लिख दो, जेड को। आपका आंसर जेड हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा शब्द बन चुके हैं। नेक्स्ट, 8 और 9 के बीच में, घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो एंगल है वो 80 डिग्री का कब बनेगा? आपके पास फॉर्मूला होता है 2/11 30H। H हमेशा छोटा वाला समय लेना होता है 8, है ना। 30 गुणा 8 और प्लस माइनस का 80, एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा, 2 बार आएगा आंसर। 30 अट्ठे 240 हो जाएंगे, 2/11। एक बार तो 240 में, एक बार तो 240 में 80 जोड़ दो, एक तो ये बनेगा, और एक 2/11, 240 में से 80 घटा देना, 2 बार आएगा आंसर। ये हो गया 8 4 12, 320, 320 दूनी 640/11। इसको भाग करूंगा, 11 पन्ना 55 और 9 बचा, 11 अट्ठे 88, 58 से ही 2/11, एक तो आ जाएगा 58 से ही 2/11 कैलकुलेशन करने पर। 240 में से घटाऊंगा, 14 में 60 गया 6, 160, 160 दूनी हो जाएगा 320/11। 11 से भाग करूंगा, 11 दूनी 22, 10 बचा, 11 99, 29 सही 1/11। 2 आंसर आएंगे, दोनों ही दिए हैं, 29 सही 1/11 भी दिया है, और 3:58 कहां से लिख दिया इसने? एक ही ऑप्शन है, बोथ को क्यों लगाना है? फिर यही आएगा ना, इसमें 3 बजकर लिख दिया, ये सॉरी गलत है, या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है या 3 लिख दिया, ये तो गलत होगा। फिर हम कहेंगे 29 सही 1/11 मिल गया, तो बी ऑप्शन को टिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? बी ऑप्शन को टिक करेंगे, बोथ वाले को टिक नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहां 3 लिखा है। अगर 8 होता तो फिर ये लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट।
हाँ, यहां पूछा गया है इसको कैसे लिखा जाएगा, लॉजिक लगाओ भैया। 9 से एफ आया तो माइनस के 3, 5 में से 3 घटाया तो 2, 4 में से 3 घटाया तो 1, और 7 में से 3 घटाया तो भैया 4, और 4 में से 3 घटाया तो 1। सबसे 3 माइनस कर दो, सबसे 3 माइनस कर दो, आप भी कर दो। सभी से 3 माइनस करोगे, 9 में से 3 गया 6 पर एफ आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3 पर सी आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 पर बी आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 पर डी आ जाएगा। एफ सी ए बी डी, एफ सी ए बी डी, एफ सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पहचानेंगे क्या कह रहा है। 5 लड़कों के एक समूह में वसंत मनोहर से लंबा है और परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। जयंत दत्ता से लंबा है, देखो जयंत दत्ता से लंबा है ना, जयंत जो है वो दत्ता से तो लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है। और यहां कह रहा था कि वसंत मनोहर से लंबा है, वसंत मनोहर से लंबा है, लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है, तो इसका अर्थ राजू और ऊपर जाएगा। वसंत मनोहर से तो लंबा है लेकिन राजू जितना नहीं है, यानी कि राजू और ज्यादा लंबा है। तो आप कहेंगे समूह में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा दत्ता है, दत्ता, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट, पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े पुत्र की आयु की 3 गुनी है। चलो जी, फादर हो गया और एक तो पिता लिख लेना, पिता हो गया, और एक हो गया बड़ा बेटा और एक हो गया छोटा बेटा, है ना। कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र छोटे पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। यदि बड़े और छोटे के बीच में भैया कितने साल का, 6 साल का अंतर है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको मान लेते हैं x, बड़े का 3 गुना है तो ये 3x हो जाएगा। अब 6 साल का अंतर था तो ये x माइनस 6 हो जाएगा, 6 साल छोटा होगा, छोटा तो कितने साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद पिता होगा 3x + 4 का, और है ना छोटे बेटे की 4 गुनी होगी। 4 साल बाद ये कितने का होगा, x - 4 प्लस का 4 करोगे, x - का 6 प्लस का 4, तो ये रह जाएगा x - 2। कितना आ जाएगा 4 साल बाद, x - का 6 प्लस जब 4 करेंगे ना तो x - 2 आ जाएगा। x - 2 का 4 गुना होगा, कितने गुना होगा, 4 गुना, तो 4 की गुना करके बराबर रख देना। ये आएगा 3x प्लस का 4 और 4 एकम 4x माइनस के 4 दूनी 8। 4x में से x 3x घटाओगे तो x रह जाएगा, माइनस का 8 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 8 4 12, अर्थात 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 12 आ चुकी है। तो बड़ा बेटा तो हो गया 12 साल का, पिता हो गया 12 तिया 36 का, छोटा हो गया 12 में से 6 गया 6 साल का। सबकी एज निकल कर आ गई, पिता की वर्तमान आयु पूछी थी तो आप कहोगे 36 साल आ जाएगी जी, 36 साल। नेक्स्ट, ए से एफ पर चलोगे, 1 + के 5 6, 3 + के 5 8 और 5 + के 5 10 + 5 हो रहा है, कर दो। 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 वाला एकमात्र ऑप्शन है टी, टी वाला, है ना। प्लस जब आप 5 करोगे, 15 में 5 जोड़ोगे तो टी आएगा, 17 में 5 जोड़ोगे 22 पर वी, 19 में 5 जोड़ोगे तो 24 पर एक्स, टी वी एक्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कई बार आ चुकी है एग्जाम में ये वाली सीरीज, फेमस सीरीज है, कई बार घूम चुकी है एग्जाम्स में, बार बार आती रहती है। 1 की 3 -1, 2 की 3 -2, 3 की 3 -3, 4 की 3 -3, नहीं 4 होगा ना, सॉरी 4 की 3 -4, जितने का क्यूब उतना ही माइनस कर दो, 5 की 3 माइनस का 5, और ये 6 की 3 है, 6 की पावर 3 216 -6। अब नंबर आएगा 7 की पावर 3 343 -7 करूंगा तो 336 रह जाएगा, 336 वाला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जे को के की बुआ बनाना है, वो कह रहा है जे के की बुआ है, पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर दो। गुणा का अर्थ क्या है, भाई, आप कहोगे इसका भाई हो गया ये, प्लस का अर्थ क्या है, पिता, भाई का पिता पिता होता है, माइनस का अर्थ है बहन, पिता की बहन बुआ होती है, तो जे तो के की बुआ बन गई, जे के की बुआ बन गई। देखो ये इसका भाई, भाई का पिता पिता होता है और पिता की बहन को बोला जाता है बुआ। आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन राइट है, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। XYZ नाम की 3 सड़कें एक दूसरे के समांतर हैं, यदि X सबसे व्यस्त नहीं है और सड़क YZ से अधिक व्यस्त है, Y
वाई जेड से ज्यादा व्यस्त है और एक्स सबसे व्यस्त नहीं है, तो फिर एक्स कहां गया, यहां गया। वाई जेड से अधिक व्यस्त है, तो यहां दो केस बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा, वो कह रहा वाई जेड से अधिक व्यस्त है और एक्स सबसे व्यस्त नहीं है, तो एक्स बीच में भी आ सकता है। पूछा क्या है, कौन सी सड़क सबसे व्यस्त है। सबसे व्यस्त तो हमको वाई ही पता चल गई, फिर भी हर हाल में दोनों ही सूरतों में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एट द रेट का अर्थ है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या, है ना। तो इस एट द रेट का अर्थ क्या है, सुनो जरा। इस एट द रेट का अर्थ हुआ ए गुणा बी प्लस ए, ठीक है। और हैज का अर्थ वो दर्शाना चाह रहा है कि भैया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ए प्लस बी गुणा बी, वो ऐसे दर्शा रहा है, दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहले मैं 5 एट द रेट 4 की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि 5 गुणा 4 और प्लस के 5 रखूंगा, तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 5 25 आ जाएगा। अब 25 आ गया, अब 25 को हैज के साथ फॉलो कर लो। 25 को हैज के साथ फॉलो करोगे तो यहां इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या कह रहा है, हैज का अर्थ है कि पहला नंबर तो ऐसे ही रखो और दूसरे नंबर की गुणा 2 बार कर दो, 3 तिया 9, तो 25 प्लस के 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 34 बिल्कुल राइट आंसर होगा, एकदम ओके। नेक्स्ट, एम एन का भाई है, एन ओ का पिता है, रख दो भैया, कौन किसका पिता है, कैसे कैसे। एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, एन ओ का पिता है, एन ओ का पिता है, प्लस हो गया, ओ पी की माता है, ओ पी की माता है, जिसका विवाह क्यू से हुआ है। ओ जो है वो पी की तो माता है और जिसका विवाह क्यू से हुआ है, यानी कि पी का विवाह क्यू से हुआ है। क्यू आर का बेटा है, क्यू आर का बेटा है, ये बेटा हो गया तो ये बहू हो जाएगी। एस एन का पिता है, एस जो है वो एन का भी पिता है और टी से विवाहित है। एस जो है वो एन का पिता है और टी से विवाहित है। पूछा क्या है, टी का ओ से क्या संबंध है, टी का ओ से क्या संबंध है, टी जो है ओ का कौन होगा, तो ओ यहां पर है, ओ का पिता, पिता का पिता दादा, दादा की घरवाली दादी, दादी बनेगी दादी, जिस ऑप्शन में दादी बनेगा वो सही है। माता की माता नहीं होगा, पिता नहीं होगा, माता का पिता नहीं होगा, पिता की माता बनेगी अर्थात दादी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता, फटाफट से चुनो। आप देखेंगे क्यू का अपोजिट यू है तो क्यू और यू एक साथ नहीं आ सकते, टी का अपोजिट एस है तो ये साथ नहीं आ सकते, आर का अपोजिट पी है तो ये साथ नहीं आ सकते, तो पी आर एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों हो गए गलत, ना तो बी बनेगा ना डी बनेगा, बी और डी दोनों गलत हो गए। तो जिस ऑप्शन में बी डी में से कोई भी आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा बी या डी में से, तो बचा क्या, ओनली ए एंड सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारत एशिया बांग्लादेश का डायग्राम कैसा बनेगा, बनाओ। आप जानते हो एशिया महाद्वीप होता है, एशिया महाद्वीप में भारत एक देश है, बांग्लादेश एक देश है। मक्का अलग, चावल अलग, गाजर अलग। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं तीनों एक दूसरे के अंदर आ जाएंगी, है ना। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक, सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं। मानव पुरुष राजनेता का डायग्राम बनाओगे तो मानव के अंदर तो दोनों ही आ जाएंगे, कुछ पुरुष मैन जो हैं वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, तो सबसे बेस्ट विकल्प बनता है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने देखो जरा, क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से देखेंगे भाई सभी लोग। 3 से 17 पर चलोगे, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 पर जा सकता हूं, 3 छिंग 18 माइनस का 1, 17 पंजे 85 माइनस का 2, 83 गुणा 4 करना, 4 तिया 12, 4 8 32 और 1 33, 332 में से 3 घटा दिए तो अब नंबर किसका आएगा, देखो 6 5 4, अब आएगा 3 की गुणा का, 3 की गुणा का नंबर आएगा और घटाऊंगा कितना, 1 2 3 4 घटा देना, 29 तिया 87, 987, 987 में से 4 घटाओगे तो 983, 983 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है देखो जरा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भैया
ए और बी की गुणा करवा रहा है। चलो तो 26 से 39 पर चले तो 13 प्लस हो गए, 39 से 52 पर चले 13 प्लस यहां भी हो रहे हैं, तो 13 ही प्लस यहां कर देना ना। फिर 52 में 13 जोड़ोगे तो 65 आ जाएगा। एक तो 65 आ गया, 65 में 13 जोड़ा 78, 78 में 13 जोड़ा 91, 91 में 13 और जोड़ दो ना, 13 जोड़ दोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 104। दोनों की गुणा करवा रहा है भाई, बी गुणा ए पूछवा रहा है, बी गुणा ए, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो ए तो आ गया, ए तो आ गया हमारा 65 है ना, और बी आ गया हमारा भैया 104। गुणा कर देंगे 10 छिक्के 60, लगभग लगभग ये बैठेगा 6000 से ऊपर का। 3000 नहीं हो सकता, 5000 नहीं हो सकता, 2500 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कैलकुलेशन पूरी करनी भी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं 10 छिक्के 60 6000 से ऊपर जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पहला तथा छठा अंक दूसरा तथा सातवां अंक आपस में बदल देते हैं। पहला तथा छठा अंक एवं दूसरा तथा सातवां अंक आपस में, और इसी प्रकार आगे भी। तो 1 2 3 4 5, 5 तक रोक लो। ये पहला बदल गया छठे के साथ, तो इसका अर्थ है 3D4Z7, और ये चले जाएंगे उठकर इधर A1B2C। ये बदल दिए कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। पहले 5 उठकर इधर और बाकी के 5 उठकर इधर। तो नई व्यवस्था में दाईं तरफ से चौथा अंक, दाईं तरफ से चौथा अंक क्या होगा, आप कहेंगे 1 हो जाएगा। दाईं तरफ से चौथा अंक क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पहचानो क्या कह रहा है। दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगा दो। REGULATORY, रेगुलेटरी शब्द दिया गया है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे छोटा क्या है भाई, सबसे छोटा तो ए है, ए से बड़ा ई है, एफ नहीं आ रहा तो जी है, HIJKL, एल आ रहा है तो एल, MNO O, फिर है ना PQR, आर आ रहा है ना, आर 2 बार आ रहा है तो 2 बार आर को लग देना, आर। फिर आर के बाद क्या आ रहा है, आर के बाद एस आ रहा है कहीं, टी आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है, यू के बाद लास्ट में वाई आ रहा है। तो वो कह रहा है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। एक तो देखो ई नहीं बदला, एक जी नहीं बदला, 2 तो यही हो गए RAUL LOAR TR OT RU, और एक वाई नहीं बदला। वाई जहां पहले था अब भी वहीं पर है। तो हम कहेंगे 3 अक्षर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट कौन से ऑप्शन को रखने से हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। मैं पहले ऑप्शन को रखकर चलूंगा, जैसे भाग रखा, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर प्लस, बराबर में 500 ला सकता हूं क्या, 36 छिक्का 216 हो जाएंगे, और 36 में 48 जोड़ेंगे, माइनस का बहुत माइनस में चला जाएगा, हटा देना, नहीं बात बनेगी। पहला भाग रखा, दूसरा प्लस रखा, फिर यहां गुणा रखा, यहां माइनस, इससे चांस हो सकते हैं। 36 छिक्के 216 प्लस के 8 चौके 32, 3 8 छिंग 48 और 3 51। 512 में से 48 घटाएंगे, है ना, और 36 को जोड़ेंगे, 36 और 12 कितना हो गया 48, और ये 548 में से जब आप 48 घटाओगे तभी तो 500 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ये आ रहा 500। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 42 विद्यार्थियों की कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22वां है और शीर्ष से उसका स्थान क्या होगा। जब दोनों तरफ से जब टोटल आपको दिया हो और एक तरफ से रैंक दी हो, दूसरी तरफ से निकालनी हो, तो टोटल में 1 प्लस करो, दी गई रैंक को माइनस कर दो। 42 और 1 43, 43 में से 22 घटा दोगे, आपके पास रह जाएगा 21, 21। दूसरी साइड से इसकी रैंक आ जाएगी 21। नेक्स्ट कौन सा संबंधित नहीं है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 का वर्ग होता है 49, ना कि 45। 45 गलत लिखा हुआ है, यही पूछा था कौन सा गलत है। नेक्स्ट पहचानो जल्दी से ये क्या कह रहा है भैया। रोजेरियो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। रोजेरियो एक इंटरनेट कैफे की तलाश में उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, उत्तर की तरफ 30 मीटर चलती है,
फिर वह दाएं मुड़ती है 18 चलती है, नो प्रॉब्लम। फिर से दाएं मुड़ती है 30 चलती है, नो प्रॉब्लम। अंत में वह बाएं मुड़ती है इंटरनेट कैफे तक पहुंचने के लिए 22 मीटर चलती है, वेरी गुड। इंटरनेट कैफे उसके आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखो नॉर्थ से ये खत्म हो गया, साउथ 30 18 22 कितना रह गया? 40 मीटर पूर्व, है ना। कहां से चली थी वो? इंटरनेट कैफे से। और ये कह रहा है इंटरनेट कैफे उसके आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु से चली थी, इंटरनेट कैफे जाना था, तो ईस्ट ही रह जाएगा आंसर। 40 मीटर पूरब, 40 मीटर पूरब, ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टिंग से पूछा था ना, देखो इंटरनेट कैफे उसके आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, पूछा जाता कि आरंभिक बिंदु कितनी दूर है और किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो फिर पीछे हटना पड़ता, फिर हम अपोजिट करते, लेकिन यहां अपोजिट नहीं करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, ये क्या कह रहा है भैया। सबसे पहले तो जन्म ही होगा और सबसे लास्ट में मृत्यु होगी। 1 और 4 देख लो, 1 और 4 एक ही विकल्प मारे हैं, बाकी काम खत्म। सबसे पहले जन्म, जन्म के बाद क्या होता है भैया? जन्म के बाद आता है शिक्षा, 5 नंबर। शिक्षा के बाद फिर शादी होगी, शादी के बाद भैया क्या होगी? मृत्यु। नहीं 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 नहीं, ओहो अभी गलत हो जाता, अभी गलत हो जाता। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार आएगा ना। 2 पर शादी हो गई, शादी के बाद फिर नंबर लगा मृत्यु का, और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार, मरने के बाद ही तो होगा अंतिम संस्कार, पहले थोड़ी ना हो जाएगा। 152 43 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, एक कक्षा 11 बजे शुरू होती है और अपराह्न 2:27 पर खत्म हो जाती है। अच्छा 11 बजे शुरू हुई और 2:27 पर खत्म हो गई, तो टोटल कितना टाइम पीरियड बना? 11 से 2 तक आप कहोगे गुरुजी 3 घंटे 27 मिनट बनी। इनको बदल दो, 60 या 180, 180 और 27 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 207 मिनट बनी, 207 मिनट। पहला पीरियड स्टार्ट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। अच्छा पहला पीरियड स्टार्ट हुआ तो यहां जाकर तो ब्रेक जो मिलेगा ना, वो कह रहा है अंतराल पर 4 समान अवधि के कालांश होते हैं, प्रत्येक कालांश के बाद प्रत्येक छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। यहां 5 मिनट का रेस्ट है, और फिर यहां 5 मिनट का रेस्ट है, और फिर यहां पर 5 मिनट का रेस्ट होगा। लास्ट वाले पर तो छुट्टी हो गई, तो 5 तिया 15 मिनट के रेस्ट आए। 7 में से 5 घटा देंगे 2, और 20 में से 1 घटा देंगे 19। इनको 4 पीरियड में डिवाइड कर दो, यानी कि 4 से भाग कर दो। 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32, 48 मिनट के पीरियड हो जाएंगे कालांश। कालांश जो है वो कितने कितने मिनट के हो जाएंगे? 48 मिनट के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट। ए को 26, बी को 25 और जेड को 1, यानी कि रिवर्स लिखा गया है। ए को कह रहा है ए को 26 लिख दिया जाए और बी को 25 लिख दिया जाए, अपोजिट ही तो लिख रहा है, और जेड को 1 लिख दिया जाए, तो यानी कि अपोजिट लिख रहा है, तो इन सब का अपोजिट लिख दो। 21 और 6 27, 12 और 15 27, 20 और 7 27, 18 और 9 27 होते हैं, 1 और 26 27, सबका अपोजिट लिख देना है, सबका अपोजिट। कह रहा है दी गई संख्याओं का योग बताओ क्या होगा? 6 और 15 21 और 7 28, 28 और 9 35, 37 और 26 63, 37 और 26 कितना हो जाएगा? 63। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूरब कौन सा होता है? दक्षिण पूरब होता है ये वाला, और इसको बोल रहा है कि वो पश्चिम बन जाता है, तो यानी कि यहां से यहां गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ा। दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूरब दक्षिण बन जाता है, तो इसी प्रकार पूरब क्या बन जाएगा? पूरब से भी आप क्लॉकवाइज में चले जाओ भैया। जब आप पूरब से चलोगे ना क्लॉकवाइज में कितने डिग्री पर चलना पड़ेगा? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 135 डिग्री पर 90 फिर 45, यानी कि ऐसे, इसको बोलेंगे 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पूरब क्या बन जाएगा भैया? ईस्ट वाली डायरेक्शन क्या बन जाएगी? आप कहोगे साउथ वेस्ट बन जाएगी। इधर होता है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से पहचानो जरा। बीते कल से पहले दिन शनिवार था, ये हो गया आज, ये हो गया बीता हुआ कल। बीते हुए कल से पहले क्या था? शनिवार था। बीते हुए कल से पहला दिन शनिवार था। आने वाले कल के बाद, आने वाले कल के
बाद वाला दिन क्या होगा, तो ये शनिवार है, शनिवार के बाद रविवार, ये सोमवार हो गया, ये मंडे आ गया, है ना, मंडे ट्यूसडे, तो ये क्या हो जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी कि बुधवार, सीधा प्लस कर देना है, बुधवार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पहचानो जल्दी से। 4 सहकर्मी हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 और 4। एल एम के ठीक बाईं ओर है, एल एम के ठीक बाईं ओर है, और एन ओ के ठीक दाईं ओर है, एन ओ के ठीक दाईं ओर, ओ के ठीक दाईं ओर, एन इधर आ गया। पूछा क्या है, एल के ठीक, अरे पहली लाइन में आंसर था इसमें, तो कह रहा है एल के ठीक दाईं ओर कौन है। जब एल एम के ठीक बाईं ओर है, जब एल एम के ठीक बाईं ओर है, तो एल के दाईं ओर कौन होगा, एम होगा। पहली ही लाइन में आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 53 भैया चेक करो। 53 क्या कह रहा है, बी माइनस ए पूछवाया है, तो आप क्या करोगे भैया, 123 से 48 पर चलोगे, कितने प्लस हो रहे हैं 25, है ना, और फिर यहां यहां कितने, यहां भी 25 ही प्लस हो रहे हैं, तो आप भी 25 ही प्लस कर दो भैया। 25 ही प्लस करने जाओगे, 8 5 13 का 3 हासिल गया 1, 4 2 6 और 1 7, 173, तो ये आ गया। फिर यहां 25 जोड़ूंगा तो 198 हो जाएगा, फिर 25 जोड़ दो, फिर 25 जोड़ दो, और ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, 2 और 2 4, 248। इन दोनों का डिफरेंस कर देना है, इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो 25 या 75 वैसे भी आ गया, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 घटा देना, डिफरेंस करना है तो माइनस कर देना है, 75 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है। आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए, गलत। समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए, परिचालन समन्वय नियुक्त, टेक ए शॉर्ट लीव व्हाइल अपॉइंटिंग ऑन ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर, चांसेस हैं। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार नहीं संभालोगे, पारिवारिक प्राथमिकता आप नहीं दोगे, ऐसी सिचुएशन में आप अवकाश ले सकते हैं छोटा। राजनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, ये नहीं है रणनीतिक। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है दिए गए शब्द में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है, यह दर्शाने वाले विकल्प को चुनो। अच्छा, आई 2 बार आया है क्या, हाँ जी हाँ 2 बार है, सब में 2 बार है। एन 2 बार है या 1 बार है, एन 2 बार है, 1 बार नहीं है, गलत हो गया। सी 2 बार है क्या, सी 2 बार है, सी 1 बार नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। सी 2 बार था, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। 55 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में। तो आज के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।